हेलो, स्वागत है आप सबों का 12th फिजिक्स के क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। वो क्या है? तो वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र आवेश वितरण। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात सीधी सी है कि अभी तक आपने कूलम्स लॉ में और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मिला के क्या किया? तो पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो देखा। लेकिन आप सोचो, एक कंडक्टर में, ठीक है, जिसको आप लोग सुचालक कहते हो हिंदी में, एक कंडक्टर में एक या दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, या फिर एक या दो प्रोटॉन तो नहीं होते, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो अभी तक जो था हमने एक चार्ज, दो चार्ज इस तरह से पढ़ा था। लेकिन अब जो है ये चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मतलब एक श्रृंखला में ये वितरित होगा। तो इसी को कहते हैं स्वतंत्र आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको तीन तरह के चार्ज देखने होंगे। पहला तो आपका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, जिसमें चार्ज जो है वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि अगर आप एक वायर ले लोगे तो वायर में क्या होता है? हाँ जी, तार। तो तार ले लोगे तो तार में क्या होता है? लेंथ होता है ना, है कि नहीं? और उस लेंथ में क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? तो चूंकि उस लाइन, उस लेंथ में चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? तो रैखिक आवेश घनत्व। आई बात समझ में? तो इसका सिंपल सा अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो इस तरह से बस क्या करो, एक लाइन ले लो इस तरह से, है कि नहीं? और इस लाइन, ये एक वायर है जिसमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सपोज दैट ये क्या है? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज यहां क्या है? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसमें? एक लाइन में। और इस लाइन का जो है क्या होता है? जनरली लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ, L। ठीक है, और ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब आवेश एक लाइन में, मतलब एक रेखा में अगर वितरित हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो क्या होगा? तो वो होगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये बात समझ में आ गई आपको? इसी तरह से जो दूसरा टाइप होता है उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। हाँ जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आई बात समझ में? तो दूसरा जो टाइप होता है उसमें क्या होता है? अभी तो सिर्फ लेंथ था। जब लेंथ के साथ आपका ब्रेथ आ जाता है, मतलब लंबाई के साथ जब चौड़ाई आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। लंबाई के साथ क्या आ जाता है? चौड़ाई आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये क्या हो गया? एक चादर हो गया। ठीक है, मतलब क्या? पृष्ठ हो गया, एक सरफेस हो गया, है ना? तो इसका कुछ एरिया होगा, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो इसलिए इसका क्या होता है? इसका एरिया हो जाता है। अब चार्ज जो है वो क्या है? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, है कि नहीं? चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस एरिया में चार्ज क्या है? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो आपका चार्ज होता है, आवेश होता है, वो एक पृष्ठ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसी को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक कोई समझने में दिक्कत? उसी तरह से फिर जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज जब एक वॉल्यूम में, जैसे कोई जिस बर्तन में आपका पानी अटता है ना, जिसमें पानी आप रख सकते हो, उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सपोज दैट ये क्या है? एक क्यूब है या क्यूबॉइड बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एरिया, इसमें क्या लेंथ था और ब्रेथ था सरफेस में, मतलब पृष्ठीय आवेश। अब इसमें क्या है? वॉल्यूम है ये,
है ना, आयतन है ये। तो आयतन में लेंथ लंबाई भी होता है, ब्रेथ चौड़ाई भी होता है, और हाइट ऊंचाई भी होता है। तो जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वॉल्यूम। तो जब चार्ज कहां हो? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब आयतन में जब चार्ज एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां तक क्लियर है हम लोग? तो जल्दी फटाफट से कहो कि जब लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको क्या कहते हैं? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब चार्ज आपका एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए आपको तीन चीज दिमाग में रखना है, क्या? तो रैखिक आवेश घनत्व है कि नहीं, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा है आयतनीय आवेश घनत्व। तो ये तीन टाइप का घनत्व है ना, डेंसिटी है, घनत्व को ही डेंसिटी कहते हैं। अब क्या करते हैं, एक एक करके समझिए, बहुत आसान है समझना, ठीक है? थोड़ा सा मतलब होता है, कष्ट होता है यार, लेकिन फिर मजा आएगा यार, मजा आएगा, ठीक है? देखो अभी एक बार सीख जाओगे सारा कंसेप्ट, अच्छा लगने लगेगा। तो आगे चलें। हाँ इधर देखो, इधर देखो, हाँ इधर देखिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या करते हैं ना कि चूंकि ये लेंथ है L, तो क्या करते हैं, एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं डेल L। क्या ले लेते हैं? डेल L, ठीक है? अब इस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रैखिक आवेश घनत्व है, इसमें हम लोग ले लेते हैं क्या? स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डेल L से। अब इस स्मॉल डेल L में जो है स्मॉल चार्ज हो जाएगा ये क्या? डेल Q। क्या हो जाएगा? डेल Q। इसको क्या कहते हैं? डेल Q। तो स्मॉल लेंथ में स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? तो अब यहां देखो, इस स्मॉल लेंथ डेल L में जो स्मॉल डेल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण एक डिस्टेंस r पे, किस डिस्टेंस पे? डिस्टेंस r पे, मतलब ये जो पॉइंट P है, यहां पे आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हां जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा? तो यही चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या है, ये चीज तो समझ में आ गया कि ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अब आते हैं फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? तो लैम्डा से। किससे? लैम्डा। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा, याद रख लो। और लैम्डा जो है उसका क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, मतलब Q टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ठीक है? अब टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ लिया है, तो अगर स्मॉल लेंथ ले लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? स्मॉल चार्ज डेल Q हो जाएगा, और इसमें स्मॉल लेंथ डेल L हो जाएगा। तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू, बुक में देखोगे डेल Q डेल L लिखा होता है। तो ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि यहां पे हम लोग स्मॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल Q बाय डेल L, है कि नहीं? तो इसलिए आपका डेल Q निकालने के लिए डेल L को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल Q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल L, ठीक है? लैम्डा इंटू डेल L। यहां तक क्लियर है हम लोग? अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय आर स्क्वायर, चूंकि ये r डिस्टेंस पे है तो इसलिए क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, है कि नहीं? अब इसी Q की जगह पे, मतलब डेल Q की जगह पे, अब देखो ये डेल Q है तो लैम्डा डेल L है, तो इस Q की जगह अगर डेल Q लगा देते हो इस तरह से, है ना, तो इसके जगह क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? तो लैम्डा इंटू डेल L बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में? तो एक चीज और यहां पे ध्यान रखना कि अगर यूनिट की बात किया जाए तो लैम्डा का यूनिट, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व का क्या होगा? तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कूलम से,
और लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से, तो इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का? कूलम्ब बाय मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम्ब बाय मीटर। आई बात समझ में? तो कूलम्ब बाय मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू डेल एल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत है? अरे थोड़ा सा देखो इधर यार, मन लगा, हो जाएगा यार, हो जाएगा। सब बहुत इजी है, इजी है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो। स्पार्क अंदर से वो आग लगे रहने दो पढ़ने का, ठीक है, और सब चीज़ों का आग नहीं है ना, इसका आग। तो चलिए इसको, तो ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है लेमडा इंटू डेल एल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, जो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब जब चार्ज जो है एक पृष्ठ पे, मतलब एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी से। कहते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डेल्टा से। इसको कहते हैं स्मॉल डेल्टा। क्या कहते हैं? स्मॉल डेल्टा, है ना। कभी कभी सिग्मा भी लिखा होता है इसका वैल्यू। तो सिमिलरली इसको क्या है? स्मॉल डेल्टा पढ़ लो। और चूंकि यहां पे चार्ज जो है किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में, इसलिए स्मॉल डेल्टा बराबर हो जाएगा Q बाय ए। क्या हो जाएगा? Q बाय ए, मतलब चार्ज बाय एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाता है। तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कहते हैं Q बाय ए, ठीक है। अब क्या है कि अब क्या करते हैं, एक स्मॉल चार्ज ले लेते हैं, मतलब एक स्मॉल चार्ज ले लेते हैं इस स्मॉल सरफेस एरिया डेल ए में, ठीक है। डेल ए बहुत बुक में लिखा होगा डेल एस, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो डेल ए या डेल एस जो कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब इस स्मॉल डेल ए में आपका ये क्या है? स्मॉल डेल क्यू है। अब इसके कारण क्या है? आपको एक आर डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पहले जो होता है, इस क्यू को रिप्लेस कर दोगे क्या? डेल क्यू से, और एरिया को रिप्रेजेंट कर दोगे डेल ए से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेल क्यू बाय डेल ए। और डेल क्यू को, और यूनिट अगर लिखना चाहोगे तो डेल क्यू को हम लोग कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से, तो यूनिट हो जाएगा कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? आगे बढ़े। तो इसलिए यूनिट क्या हो जाता है? डेल्टा कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि अब हमें करना है क्या? कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे? तो इस पॉइंट P पे। किसके कारण? तो ये स्मॉल चार्ज के कारण, जो कि एक स्मॉल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? डेल, अब देखो यहां पे डेल क्यू है, डेल क्यू है, और ये डेल्टा इंटू डेल ए हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। इसी चीज को और क्या लिख सकते हो? तो इसी चीज को अगर लिखना चाहोगे तो अगर स्मॉल चार्ज के लिए तो डेल इंटू डेल्टा ए लिख सकते हो। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, वो क्या होता है? तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब क्यू या फिर डेल क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हो? तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल डेल्टा इंटू डेल ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। और यही हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण, पृष्ठीय आवेश घनत्व, हाँ जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण वैद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में? पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्मॉल डेल्टा इंटू डेल ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? और याद रखना, इस डेल्टा ए की जगह आप कभी ए भी लिखा देखोगे, डेल एल की जगह आप एल लिखा देखोगे, है ना। तो ये सब आपको मिलेगा। तो यहां तक क्लियर है? मन लग रहा है पढ़ने में? तो आगे बढ़े। नहीं लग रहा है? क्या करने का मन कर रहा है? छोड़ देने का मन कर रहा है ना यार? पढ़ लो, क्या करोगे यार, मेहनत कर लो थोड़ा सा, बस हो रहा है। चैप्टर 1 खत्म होगा, चैप्टर 2 भी उसके बाद खत्म, चैप्टर 3 खत्म, फिजिक्स खत्म। तो ये हो गया क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी।
अब आते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतनीय आवेश घनत्व, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। किससे? रो से। तो जब चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें? तो वॉल्यूम में, मतलब Q/V। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वॉल्यूम में तो उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ जी। और अगर एक स्मॉल चार्ज ले लोगे, एक स्मॉल चार्ज मतलब del Q, एक स्मॉल वॉल्यूम del V में, तो एक डिस्टेंस r पे, मतलब इस डिस्टेंस r पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले क्या है, स्मॉल q ले लो, del Q ले लो, और उसमें स्मॉल वॉल्यूम del V ले लो। ठीक है। अब यहां पे देखो इसका यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का तो आपको पता है कूलम्ब होता है, और वॉल्यूम का होता है क्या? मीटर क्यूब। तो कूलम्ब बाय मीटर क्यूब हो गया इसका यूनिट। क्या हो गया? कूलम्ब बाय मीटर क्यूब। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है कि अगर इस del Q को निकालना है तो रो को मल्टीप्लाई करना होगा del V से या V से। ठीक है। तो रो इंटू क्या हो जाएगा? V, और इस V की जगह रख दो del V, और इसको मान लो इक्वेशन 1। अब क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। अब Q की जगह क्या पुट कर सकते हो? यहां Q की जगह क्या पुट कर सकते हो? रो del V या फिर रो V, जो भी पुट करना चाहो। रो del V इसलिए ले रहे हैं कि स्मॉल, यहां पे चूंकि क्या ले रहे हैं हम लोग? स्मॉल चार्ज, सब कुछ ले रहे हैं स्मॉल स्मॉल, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? Q की जगह पुट कर दोगे रो इंटू del V बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग इक्वेशन 2। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर हम लोग? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है? रो इंटू del V, जिसको अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो बेसिकली जो चार्ज होता है वो इसी 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसी में अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का है तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब बाय मीटर। तो कूलम्ब का क्या होता है आपका? 80। याद कर लो चार्ज का, और मीटर को लेंथ में नापते हैं। तो अब देखो यहाँ पे m तो है नहीं, तो m पे 0 डाल दो, l नीचे में तो l-1 कर दो, t 1 है तो 1 कर दो, और a पे 1 है तो 1 कर दो। तो ये m0 l-1 t टू द पावर 1 a टू द पावर 1 हो गया। सेम इसी तरह से इसका अगर कहा जाए तो क्या करोगे? तो यही पहले 80 होता है इसका, है कि नहीं, कूलम्ब का, और मीटर स्क्वायर का होता है l स्क्वायर। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? m0 l-2 t1 और a पे 1। ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का। उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कहा जाए तो 80 और यहां पे क्या? l स्क्वायर या l क्यूब कहते हैं इसको। ठीक है। अब यहां पे क्या है? m तो 0 है, l पे पावर -3 है, t पे पावर 1 है, और a 1 है। ठीक है। तो m0 l-3 t टू द पावर 1 a टू द पावर 1। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व का m0 l-1 t टू पावर 1 a टू द पावर 1। और फिर लीनियर चार्ज के सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व का हो जाएगा m0 l-2 t टू पावर 1 a टू द पावर 1। और फिर आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हो जाएगा m0 l-3 t टू पावर 1 a टू द पावर 1। तो ये आपका क्या? कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र आवेश वितरण। आई बात समझ में? तो यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ तो रिपीट करके देखो यार, हो जाएगा। ठीक है, कर लो, एक बार रिपीट कर लो, देख लो। ठीक है, पढ़ते रहो यार, हौसला बुलंद रखो और अपना मतलब लक्ष्य के पीछे लगे रहो। लक्ष्य है, लक्ष्य को हासिल करना है, वो खुशी हासिल करना है, वो सफलता हासिल करना है, इसलिए दिन रात मेहनत करते रहो। ठीक है, ठीक है। तो वो जब वो सक्सेस मिलेगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा उसमें। ठीक है, वो सब सफलता की गूंज होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो बाय।